अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालदैन का साया आप लोगों पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों के को अल्लाह ताला की ज़ात हदायत अता फ़रमाए। हमारी जो गुजारिश हमेशा की तरह होती है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार ज़रूर करें। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। IMF के पैकेज के बाद मईशत में बेहतरी की जानब जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो शहबाज शरीफ का क्रेडिट है कि तमाम तर PTI इंतशार के बावजूद पैकेज हासिल करने में कामयाब हुए। IMF ने ख़त लिखे, IMF को ख़त लिखे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लॉबिंग हायर की गई, शोर मचाया गया, इमरान खान के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम की कहानियाँ, पता नहीं क्या से क्या नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 26 करोड़ अवाम के लिए जो किस्त थी, पैकेज था IMF का, उसकी मंजूरी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत सारे दुनिया के दूसरे ममालिक जो सिर्फ अलामती तौर पर इस पैकेज के ऐलान का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो भी अब पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। चाहे वो ज़्यादातर उनमें जो हैं लोन नहीं होते, वो ज़्यादातर दूसरे ममालिक से जो होते हैं वो आपके मुल्क में सरमायाकारी होती है, वो आपके मुल्क में कोई बिज़नेस करने आ रहे हैं या आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहे होते हैं। गारंटी होती है कि अगर IMF पाकिस्तान इस काबिल है कि वो अपना कर्जा वापस कर सकता है और ये IMF मेक श्योर कर लेता है तो फिर दूसरे ममालिक भी साथ खड़े हो जाते हैं। बहरहाल अब इस निज़ाम के लिए गारंटियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। निसार बासी ने रिपोर्ट किया है, बताया है कि इनकी कुछ अहम तरीन लोगों से बात हुई है। वो अहम तरीन लोग निज़ाम के गारंटी हो सकते हैं डेफिनेट, जिन्होंने उनको ये बताया कि ये निज़ाम यही चलेगा, तो फिर वो जो उनसे बात हुई है तो फिर वो गारंटी नहीं होंगे कि ये निज़ाम चलना चाहिए। अब्बासी साहब फरमाते हैं कि अहम तरीन लोगों को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा, बग़ैर किसी रुकावट के अपनी मुद्दत पूरी करेगा। ये अपनी मुद्दत पूरी करने वाला निज़ाम जो है ये एक थोड़ा सा वो मतलब हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर क्या पता है कि इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करें और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दें पाकिस्तान की तारीख में। लग रहा है जिस तरह वो काम कर रहे हैं, ऊपर शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू होने वाला है। एक ज़रिए का कहना था कि आप यकीन रखें हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी हालत बहाली के लिए निज़ाम की हमायत और तसलसल को यकीनी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ज़राए ने बताया कि जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो आ चुकी है, आपको मैशियत समेत तमाम शोबों में बेहतरी नज़र आएगी। ज़रिए का कहना है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़राए के मुताबिक अहम लोगों को यकीन है कि मुल्क के मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। इक्तसादी सलामती के लिए की जाने वाली कोशिशों को ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। बताया गया कि PTI और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अहम तरीन लोगों को एतमाद PTI के इस ख्याल की नफ़ी करता है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम नहीं रहेगी। इस बात से शहबाज हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी तरह की रस्सा कशी का कोई तासर भी ज़ायल होता है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान तश्कील दी गई कौमी सलामती पॉलिसी में इक्तिसादी सलामती को पाकिस्तान की कौमी सलामती के बुनियादी असूलों में से एक करार दिया गया है और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था। पॉलिसी के मकासद में तजारत, सरमायाकारी, राब्तों के लिए मुल्क के जोग्राफाई इक्तिसादी तौर पर अहम मकामात को चैनलाइज करना, मार्केट पर मबनी तवानाई के शोबे की तरफ बढ़ना, तवानाई के ज़राए तक काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी रसाई यकीनी बनाते हुए मकामी तवानाई के वसाइल की तरक्की को तरजीह देना, सस्ते मेयार तालीम तक रसाई यकीनी बनाना शामिल है, जिससे आलमी सतह पर मुसाबती इंसान वसाइल पैदा करने की तकनीकी जिद्दत के दौर का आगाज़ भी बनाया जा सके। मुल्क के मुआशी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में मुल्की मईशत की बहाली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो का मरकज़ रही है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिविलियन हुकूमत को दोस्त ममालिक से कर्ज़े हासिल करने में मदद फराहम करने के साथ मुल्क की माली हालत बेहतर बनाने में मुकम्मल ताउन की भी पेश करती रही है।
بہرحال یہ پیش رفت آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کلیئر ہو سکیں گے کہ آگے کیا ہوگا، حالات حکومت کے حق میں کتنے سازگار ہیں، تاکہ یوٹیوبر کی افواہوں سے بچا جا سکے۔ یہ یوٹیوبر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کیڑوں مکوڑوں کا جو روزگار ہے وہ لکھا تو ہے یوٹیوب سے، لیکن یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں نا اس یوٹیوب کے رزق کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت دے کہ رب کی ذات نے اگر یوٹیوبروں کے لیے ایک روزگار کا انتظام کیا ہے تو اس کا پازیٹیو استعمال کریں بجائے کہ نیگیٹو استعمال کرنے کے۔ ادھر عمران خان نے کل اعلان کیا تھا کہ پنڈی کا جلسہ منسوخ کر رہا ہوں، اب ہم سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے ٹوٹل 12 وکلاء نکلے ہیں، وہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی۔ ان وکلاء سے زیادہ وہاں پہ یوٹیوبر اور صحافیوں کی تعداد تھی، یعنی یہ پروگرام تقریباً بڑھ چکا ہے۔ ادھر خان نے میاں والی کا جلسہ بھی منسوخ کر دیا ہے اور عدالت سے درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ اب یہ جو وکیل ہیں نا، یہ کم از کم جس طرح بھی ہو جائے، جو بھی مرضی ہو جائے، آپ کسی کو یوٹیوبروں کو پیسے دے کے خرید سکتے ہیں، یا وکیلوں کے بھی کسی دھڑے کے ساتھ آپ کوئی کسی بارگیننگ میں کر سکتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو اتنی سمجھ تو ہے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنہ اپنے مطلب کے لیے ان کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ فتنے کے مطلب کے لیے استعمال تو نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں وکلاء کی تعداد ہے پاکستان میں، کتنے لوگ کتنے وکلاء آج سپریم کورٹ کے باہر نکلے ہیں، گنتی کے تھے 12 15 18 20، ہاں اس سے 3 گنا زیادہ یوٹیوبروں کی تعداد تھی۔ ظاہر ہے وہ گدھ ہیں، گدھوں کو کچھ نہ کچھ بیچنے کے لیے چاہیے، انہوں نے وہاں پہ اکٹھے ہونا ہی ہونا تھا، اور جب قاضی کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں گے تو پھر ان کا تو وہاں پہ پہنچنا بننا ہی تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ یہاں پر ایک چیز، راجہ بشارت صاحب بھی وہاں پر تھے، وہ بیچارے غصے سے پاگل ہو کر وہاں سے چلے گئے، ان سے کوئی سوال کرنے والا جو رپورٹر تھا وہ بھی ڈر رہا تھا، اور اس کو وہ دھمکیاں بھی لگا رہے تھے کہ دفع ہو جا، پرا ہو جا، آگے پیچھے ہو جا۔ وجہ یہ تھی کہ کالے کوٹ والوں نے فتنے کو پہچان لیا ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اہم خبر یہ ہے کہ حکومت شنگھائی تنظیم کے اجلاس سے قبل ہر صورت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے اور کریں گے۔ شہر اقتدار سے رپورٹ ہے، حکومت علامتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترمیم کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس آئندہ ہفتے بلا لیے جائیں گے۔ عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں شیڈول کا تعین آئین کی دفعہ 63A کے بارے میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی فیصلے کی روشنی میں ہوگا۔ یہ بینچ اس عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس میں عدالت نے مبینہ طور پر 2022 میں اس آئینی دفعہ میں تحریف کر کے آئین کو از خود تحریر کر ڈالا تھا۔ نظر ثانی کی درخواست آئندہ پیر 30 ستمبر کو اسلام آباد سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا۔ ان کی روشنی میں تمام مطلوبہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے سپیکر سردار ایاز صادق کی قائم کردہ خصوصی کمیٹی، جس کے ذمے پارلیمانی معاملات کو درست طور پر آگے چلانے کی ذمہ داری تقویض ہوئی تھی، اس کا اجلاس بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سے پہلے ہوگا۔ اب اس میں سینٹ کی نمائندگی بھی شامل کر لی گئی ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے مسودے کو اس اجلاس میں غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، جنہیں پہلے سے طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس آنا تھا، لیکن اب منگل 1 اکتوبر تک وطن واپسی آ جائیں گے، اور وطن واپسی پر ان کے لندن قیام کو بھی مزید مختصر کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کے معاملے میں پارلیمانی ایوانوں میں منظوری کے کام کو اکتوبر کے پہلے ہفتے سے آگے لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان کا حکومت اجلاس وسط اکتوبر میں شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے مندوبین کا آمد کا سلسلہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں چین کے وزیر اعظم مسٹر لی شیانگ 14 اکتوبر سے پاکستان کا 2 طرفہ سرکاری دورہ بھی کر رہے ہیں، جس کے لیے فضا کو سازگار رکھنے کی غرض سے آئینی امور کو پہلے ہفتے سے آخری ہفتے تک نمٹا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 34 سے زیادہ سربراہان حکومت اور سرکردہ رہنماؤں نے اپنی شمولیت کے بارے میں رضامندی سے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ دیکھیں 34 تنظیم کے جو 34 سے زیادہ سربراہان حکومت اور سرکردہ، یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے آپ کے لیے، پوری دنیا میں میسج آئے گا پاکستان میں، دنیا کے 34 ملکوں کے سربراہان جو ہیں وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں اسی طرف واپس جا رہی ہیں جس طرف
से 2016-17 में रोकी गई थी। अगर ना रोकी जाती तो आज पाकिस्तान उस मुकाम पर पहुंच चुका होता जिसका उस वक़्त हमें पूरी दुनिया के जो इशारे दिए जा रहे थे, लेकिन खैर नहीं होने दिया गया। लेकिन अब वो फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होने जा रहा है। इधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम तरीन तारीख़ी ख़िताब करेंगे। इनका ख़िताब पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन समेत उम्मत मुस्लिमा के मुकदमा पेश करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म साइड लाइन मुलाकातों में कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं जिसमें सरमायाकार और आलमी लीडर शामिल है। आप रोज़ देख रहे हैं, हर रोज़ वो 2 से 4 दुनिया के किसी मुल्क के सरबराह से मिल रहे हैं। फिर दुनिया के बड़े, मैंने आपको बताया था कि बिल गेट्स से मुलाकात होगी, बिल गेट्स से उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही है। बिल गेट्स से मुलाकात के बाद आप सोचें ज़रा आईटी के लिए आपके लिए कितने दरवाजे खिलेंगे, कितनी आपकी आगे चीज़ें बनेंगी। इसके अलावा बिजनेसमैनों के एक वफ़द से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा एम्बेसी में वो पाकिस्तान के सरकर्दा बिजनेसमैनों से मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज वो जो ख़िताब करने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के मसाइल, माहौलियाती जो ये तब्दीली है उसके बारे में वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा फ़लस्तीन के बारे में करेंगे, गज़ा के बारे में करेंगे और कश्मीर के बारे में गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान का बेहतरीन तरीके से मुकदमा पेश करेंगे। लेकिन कुछ सियासी तकरीर नहीं करेंगे। जिस सियासी तकरीर से लीडर की तो बल्ले बल्ले हो जाए, जिस सियासी तकरीर से वो तो अपने आप को लीडर साबित कर दे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ और मैंने पूरी दुनिया का केस लड़ा है मुसलमानों का। हमें प्रैक्टिकली वो तकरीर चाहिए जिस पे प्रैक्टिकली अमल भी हो सके, जो वो कर सके, और वो आज करने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, जैसे हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह उठकर हम अपनी जो सोशल मीडिया मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी स्क्रीनों पे मरियम नवाज़ का कोई मनसूबा ना देखें। लाहौर में आपने देखा डबल डेकर बसों का मनसूबा उन्होंने किया जिससे आप लाहौर ऊपर वाली छत पर बैठकर देख सकेंगे। खूबसूरत लाहौर, तारीख़ी लाहौर, और ये आपके टूरिस्ट के लिए, आपके सियाहत के लिए, पाकिस्तान भर से आए हुए लोगों के लिए और पूरी दुनिया से आए हुए लोगों के लिए मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन मनसूबा है। इसके अलावा उन्होंने जो ये फार्मिंग का आगाज़ किया है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ के करीब जाकर देखें। इस वक्त ये जो आपका गोश्त है, इस वक्त जो हॉलैंड जो है पूरी दुनिया में मेरे ख़्याल में शायद पता नहीं दुनिया के कितने मुल्कों की जो गोश्त की ज़रूरियात है वो पूरी कर रहा है। और अगर मरियम नवाज़ उस मंसूबे में कामयाब हो जाती हैं, मरियम नवाज़ जिसको प्रोन कहते हैं, अगर उनकी वो जो फार्मिंग है उसमें कामयाब हो सकते हैं तो आप बिलीव करें कि पंजाब पूरा पाकिस्तान चला सकता है। 1 लाख एकड़ ज़मीन जो कि वीरान है, जो कि जिस पे कोई कुछ फसल नहीं है, जिसे आप सहरात भी नहीं कह सकते, या जिसे आप मतलब वो उजाड़ बियाबाड़ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना पानी ना कोई चीज़, वो 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उसको आबाद करके उसके ऊपर ये फार्मिंग करने का, प्रोन की फार्मिंग का प्रोग्राम है। अब ये देखें ज़रा, $1 अरब सालाना उससे पंजाब हुकूमत कमा सकती है। $1 अरब आप लोगों से मांगते फिर रहे हैं और आपके घर में इतने डॉलर पड़े हुए जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि इसमें आप ये देखें कि जो नौजवान ये फार्मिंग करना चाहते हैं उनको पंजाब हुकूमत ज़मीन भी लीज़ पर बहुत सस्ते दामों दे रही है और उसके ऊपर काम करने के लिए पैसे भी दे रही है। तो जो अब नौजवान फारग हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके करीब, उनके नज़दीक कोई सरकारी ज़मीन ऐसी पड़ी है जो हुकूमत से वो ले सकते हैं, हुकूमत उनको देती है, वहाँ पर ये काम स्टार्ट करें। और पूरी दुनिया में, आप हॉलैंड में हम जब कहीं खाना खाने जाते हैं, फूड खाने जाते हैं, तो जो सबसे महंगी मछलियों में तो आपको पता ही, लेकिन सी फूड में जो सबसे महंगी प्रोडक्ट होती है वो इतने से होते हैं, 5-7, 4-4, 3-3 हिस्से में आते हैं प्रॉन्स, और उसकी जो कीमत होती है वो सबसे महंगी होती है। तो जब आप पूरी दुनिया को दे सकते हैं, वियतनाम जैसा मुल्क पूरी दुनिया में, एक्वाडोर जैसा मुल्क पूरी दुनिया में, अब गुर्बत में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि एक्वाडोर और वियतनाम क्या है। अगर वो पूरी दुनिया में प्रॉन जो है वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान नहीं क्यों कर सकता। तो मरियम नवाज़ का ये वाला कदम भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए एक बेहतरीन कदम होगा आने वाले दिनों में। और ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, ये तो दिनों की बात है। इधर आपने मतलब खालियाँ पाइयाँ, इधर आपने पानी छोड़ा, इधर ला के इसमें प्रॉन छोड़े हैं, महीनों के बाद आप अरबपति। अल्लाह ताला की ज़ात ये मनसूबा भी बाकी मनसूबों की तरह कामयाबी की तरफ जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। वज़ीर साहब आज शाम को ख़िताब करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ख़िताब होने चाहिए? और अंसार अब्बासी की रिपोर्ट जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सिस्टम लंबा चलेगा बल्कि कंपनी यही चलेगी, इस पर आपकी क्या राय है? इज़हार करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीलॉग है उसको सेंड करें मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा लोग इस पर आ जा सकें। ख्याल रखें, इजाज़त दें, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।